यूनिट 3 ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इस वीडियो में अपन यूनिट 3 पूरा कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो देखो, यूनिट 3 में हमें क्या क्या देखना है कि विजुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के बारे में ही है सब कुछ। सो अपन कुछ स्टार्ट करते पहले समझते वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो देखो, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम एक फिजिकल मशीन को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक फिजिकल मशीन है उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड करते हैं। इजी हो गई लर्न डेफिनेशन, पूरे यूनिट में लगने वाली है ये डेफिनेशन सारे क्वेश्चन में, तो लर्न कर लेना। देखो, ये वर्चुअल मशीन्स अलग अलग ओएस या एप्लीकेशन पे रन कर सकते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए। एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल सिस्टम रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि विंडोज और लिनक्स एक साथ रन कर सकते हो इसके मदद से। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, वेब होस्टिंग कंपनी। ठीक है, सोचो एक वेब वेब होस्टिंग कंपनी है, जैसे कि गोडैडी हो गई, होस्टिंगर हो गई। ठीक है, उनके पास बड़े फिजिकल सर्वर है। ठीक है, एक बड़ा फिजिकल सर्वर है। अब अगर हर कस्टमर के लिए अलग फिजिकल सर्वर ले तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत महंगा भी पड़ेगा और स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी। सो इसका सॉल्यूशन आता है वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, अगर अपन एक वेब होस्टिंग कंपनी है, अब 100 लोगों ने तुमसे अपनी वेबसाइट होस्ट करने को बोला है। ठीक है, सो हर कस्टमर के लिए एक अलग फिजिकल सर्वर नहीं खरीदोगे, तो क्या करोगे तुम, 100 अलग मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर हर एक मशीन का मेंटेनेंस होता है, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस सब होता है। सो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, मशीन का ज़्यादा पार्ट आइडल ही रहेगा, और ठीक है, और एक बंदा कितना यूज़ कर लेगा ना। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, एक ही पावर सर्वर ले लो। ठीक है, एक बड़ा सर्वर है अपना, उसमें 100 वर्चुअल मशीन बना दो। ठीक है, 100 वर्चुअल मशीन बना दो, या फिर एक मशीन को 100 वर्चुअल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और हर एक कस्टमर को एक वर्चुअल मशीन मिल जाती है। ठीक है, सो वो अपनी वर्चुअल मशीन में काम करता रहेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी दूसरे से, क्योंकि दूसरा बंदा दूसरी वर्चुअल मशीन पे काम करेगा। इजी, एक ही सर्वर से काम चल जाएगा, इससे कॉस्ट भी कम होगी और रिसोर्सेज का फुल यूज भी होगा। समझे, बेसिक आइडिया वर्चुअलाइजेशन का ये होता है। अब देखते हैं, ये देखो, virtualization is a process of creating virtual version of physical resources like servers, storage devices। ठीक है, वर्चुअल वर्जन क्रिएट करते हैं अपन फिजिकल रिसोर्सेज का, जैसे कि सर्वर हो गए, स्टोरेज हो गए। ठीक है, डिवाइसेस हो गए, नेटवर्क्स हो गए, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अलाउिंग मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। ठीक है, इससे क्या होता है, मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम्स अपने एक सिंगल फिजिकल मशीन पे रन कर सकते। इजी, ये देखो, इन सिंपल वर्ड्स, मेनी वर्चुअल कंप्यूटर्स ऑन वन रियल कंप्यूटर। एग्जांपल देखो, यूजिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक VMware। ठीक है, यू कैन रन बोथ विंडोज एंड लिनक्स ऑन द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी मेरे पास मैक ओएस है। ठीक है, सो मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम होती है कुछ सॉफ्टवेयर्स रन करने में या फिर गेम खेलने में। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वर्चुअल मशीन या फिर वर्चुअल बॉक्स की मदद से विंडोज रन कर सकता हूँ अपने मशीन में, और उस पे गेम खेल सकता हूँ। ठीक है, बेसिक आइडिया वही है। अब देखो एडवांटेजेस क्या क्या है वर्चुअलाइजेशन के। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है, कॉस्ट सेविंग, जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल में देखा, नो नीड टू बाय फिजिकल मशीन्स। ठीक है, लेस हार्डवेयर, लेस इलेक्ट्रिसिटी, लेस स्पेस एंड कॉस्ट। अभी इसमें देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ था, डिफाइन वर्चुअलाइजेशन और एडवांटेजेस। सो 8 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 8 मार्क्स इजी हाथ में है अपने। ठीक है, सो ध्यान से एडवांटेजेस भी पढ़ के जाना। सो पहला एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग, उसके बाद क्या है, बेटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। अगर एक बड़ी मशीन हम एक एक यूज़र को दे दे और वो यूज़र बस एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, तो बाकी की मशीन तो आइडियल आइडल रहेगी। ठीक है, सो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। पर वही अपन एक बड़ी मशीन में 4-5 वर्चुअल मशीन्स बना के हर एक को दे दे, तो पूरी मशीन का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये देखो, वन मशीन इज यूजुअली इज यूज्ड बाय फुल्ली रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। इजी, उसके बाद क्या है, इजी मेंटेनेंस, एक ही मशीन है ना, सो मशीन्स कैन बी अपडेटेड, बैकड अप और रिस्टोर इजीली। उसके बाद टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, डेवलपर्स कैन टेस्ट न्यू सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग द मेन सिस्टम। वर्चुअल सिस्टम में कुछ हो गया तो फेंक दो वर्चुअल सिस्टम को, मेन सिस्टम तो सेफ रहेगी। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेंडली रहता है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि AWS एजोर के साथ फ्रेंडली है, वो इजीली अपन काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है,
परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकती है। अगर तुम्हारा हार्डवेयर प्रॉपर नहीं हुआ तो हार्डवेयर ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। अगर तुम 4 GB के विंडोज़ के लैपटॉप पे कोई और लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करके उसके बाद मैक इंस्टॉल करके यूज़ करोगे तो उसकी हवा निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो हार्डवेयर डिपेंडेंसीज, नीड्स अ पावरफुल फिजिकल मशीन टू हैंडल वर्चुअल मशीन्स। एक प्रॉपर फिजिकल मशीन होनी चाहिए, ठीक है, पावरफुल होनी चाहिए वो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है कि सेटअप करना थोड़ा टेक्निकल एंड ट्रिकी होता है, हर कोई नहीं कर पाता। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क होती है कि इफ़ वन वर्चुअल मशीन गेट्स इन्फेक्टेड इट में अफेक्ट अदर्स इफ नॉट पुअरली आइसोलेटेड, ठीक है। अगर एक मशीन को तुमने प्रॉपरली आइसोलेट ना किया हो, ठीक है, प्रॉपरली उसको डिफरेंशिएट ना किया हो और उसको कुछ वायरस या फिर कोई हैकर ने इन्फेक्ट कर दिया तो वो बाकी मशीन को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स है, टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट रिसोर्सेस आर बीइंग वर्चुअलाइज, जैसे कि हार्डवेयर, ओएस, स्टोरेज एक्सेट्रा, ठीक है। कंप्यूटिंग देखा अपन ने, अभी उसके डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले। सो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स इसमें एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसमें ऑन डिमांड सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, ऑप्शनल होता है वर्चुअलाइजेशन, यूज टू यूज फॉर टास्क ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें कोर टेक्नोलॉजी होती है वर्चुअलाइजेशन और एवरी क्लाउड इज बिल्ड ऑन इट, ठीक है। इसमें क्या है, शेयर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, पुल फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स। इसमें क्या है, यूजर्स में कंट्रोल लोकल सिस्टम्स, प्रोवाइडर कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज बोथ। इसमें क्या है, लिमिटेड होता है स्केलेबिलिटी, इसमें हाई स्केलेबल होता है। कॉस्ट अनयूजुअल, ठीक है, फ्री भी हो सकता है। इसमें क्या है, पे एज यू यूज मॉडल होता है, ठीक है। जितना तुम डेटा, जितना तुम क्या कहते हो स्टोरेज लोगे, जितने तुम वेबसाइट्स अपलोड करोगे, ठीक है, उतना तुम्हें स्टोरेज करना है, जितना यूज करोगे उतना पे करना है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल कम होता है, ये ज़्यादा होता है। इसमें एक्सपर्ट सेटअप लगता है, इसमें क्लाउड प्रोवाइडर से मैनेज कर सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है सिस्टम पे, ये हाईली सिक्योर सिक्योर होता है। उसके बाद देखो क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या होता है, ठीक है। देखो व्हाट इज वर्चुअल क्लस्टरिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लस्टर इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन क्रिएट करते हैं एक क्लस्टर ऑफ वर्चुअल मशीन्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल मशीन्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक ग्रुप में एक ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स मिलके काम करते हैं, एक टीम जैसा, पावरफुल टीम जैसा, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन से क्लस्टर बनाते हैं, बट फिजिकल मशीन्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते, ठीक है। ये फिजिकल मशीन्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते, बल्कि वर्चुअली क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें अपन एक क्रिएट करते हैं एक क्लस्टर ऑफ वर्चुअल मशीन्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल मशीन्स, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन्स क्या करते हैं, एक टीम जैसा काम करते हैं, ठीक है, और ये क्लस्टर बनाते हैं, पर ये फिजिकल मशीन पे बेस्ड नहीं होते, ये वर्चुअल होते, ठीक है। यूज क्या होता है, हाईली स्केलेबल, लोड बैलेंसिंग होती है, स्केलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, वो सब चीज़ें फेंकने वाली ही है, ठीक है। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, क्लाउड प्रोवाइडर लाइक अजर, AWS एलोकेट्स मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अक्रॉस डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स। ये लोग अपने को मल्टीपल वर्चुअल मशीन एलोकेट करते फिजिकल वेरियस फिजिकल सर्वर्स को, ठीक है। दिस वर्चुअल मशीन्स आर कॉन्फ़िगर टू वर्क टुगेदर एज ए वर्चुअल क्लस्टर्स। ये वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, कॉन्फ़िगर की जाती है ताकि ये एक साथ काम कर सके एज अ वर्चुअल क्लस्टर, ठीक है। द क्लस्टर अपीयर्स एज वन सिस्टम। सो इससे क्या होता है, वो पूरा क्लस्टर है ना, ऐसा लगता है कि एक ही सिस्टम है, बल्कि एक सिस्टम नहीं होती वो, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स होते हैं, ठीक है, जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। इफ वन वर्चुअल मशीन फेल, वर्कलोड ऑटोमेटिकली मूव्स टू अनदर, ठीक है। इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर एक वर्चुअल मशीन वो ग्रुप में से फेल भी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी की वर्चुअल मशीन से वो वर्क डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर होस्टिंग अ वेबसाइट एप्लीकेशन, यू क्रिएट 3 virtual machines in a cluster, ठीक है। इफ ट्रैफिक इंक्रीजेस द क्लस्टर बैलेंसेस द लोड, इफ वन वर्चुअल मशीन क्रैशेस अदर टू टेक्स ओवर, ठीक है। द ऐप स्टेज ऑनलाइन एंड फास्ट, इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। बेनिफिट्स क्या क्या है क्लस्टरिंग के, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, कॉस्ट इफिशिएंसी और रिमोट एक्सेस, ठीक है। यूज केसेस मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करनी हो तो, ठीक है, डेटा एनालिसिस करना हो तो, प्लेटफॉर्म्स हुआ और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है, इस इन सब चीज़ों में यूज होता है। अब देखना है
फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन। देखो, फुल वर्चुअलाइजेशन गेस्ट ओएस को लगता है कि वो एक रियल फिजिकल मशीन चला रहा है, ठीक है, जब फुल वर्चुअलाइजेशन होता है। हाइपरवाइजर पूरा हार्डवेयर इमुलेट करता है, ठीक है। ये देखो, ओएस में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, थोड़ा स्लो होता है पर वो, ठीक है। विंडोज रनिंग इन वर्चुअल बॉक्स, जैसे कि मैं अपने मैक में वर्चुअल बॉक्स में विंडोज चलाऊँ तो उसमें क्या होता है, मेरे को अगर मैंने फुल स्क्रीन कर दी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रियल ओएस चला रहा हूँ, विंडोज ही चला रहा हूँ, ठीक है। ओएस में कोई चेंज नहीं होता, विंडोज के सेम लगता है पूरा, ठीक है। सो गेस्ट ओएस को लगता है कि वो रियल फिजिकल मशीन में ही काम कर रहा है। ये देखो, पैरा वर्चुअलाइजेशन में गेस्ट ओएस को पता होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। ओएस में थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि वो हाइपरवाइजर के साथ डायरेक्टली बात करे। इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। मॉडिफाइड लिनक्स रनिंग इन जेन, ठीक है। देखो समरी, फुल में क्या होता है, नो एस चेंजेस और स्लो होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। पैरा में क्या होता है, ओएस मॉडिफाइड होता है और फास्ट होता है बट वो लिमिटेड होता है, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखो, फुल वर्चुअलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन वेयर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन, not need any modifications. The hypervisor fully emulates the hardware, making the guest believe that it is running on physical hardware, ठीक है। वो बिलीव कराता है, एक्चुअली वो वर्चुअल पे हो रहा होता है, पर ओएस गेस्ट ओएस को लगता है कि नहीं नहीं वो फिजिकल हार्डवेयर पे चल रहा है, ठीक है। उसको ऐसे एमुलेट किया जाता है, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है, गेस्ट ओएस इज नॉट अवेयर कि वर्चुअलाइज्ड है, हाइपरवाइजर कंप्लीटली एमुलेट्स हार्डवेयर, ठीक है। Guest OS can run unmodified because hypervisor handles all the hardware interaction, ठीक है। उसके बाद it requires more resources and slightly reduces the performance, slow भी होता है थोड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, vMware, virtual box, Microsoft Hyper-V, ठीक है। उसके बाद देखो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। पैरा वर्चुअलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन वेयर द गेस्ट ओएस इज मॉडिफाइड टू बी अवेयर ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। गेस्ट ओएस को क्या करते हैं, मॉडिफाई किया जाता है टू बी अवेयर ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। द ओएस कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द हाइपरवाइजर फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन और वो सारी चीज़ हार्डवेयर और मैनेजमेंट, ठीक है। की फीचर्स क्या है इसके, कि गेस्ट ओएस अवेयर होता है और ओएस इज मॉडिफाइड, ठीक है। ये फास्ट भी होता है थोड़ा। इट डज नॉट रिक्वायर फुल हार्डवेयर एमुलेशन, पूरा हार्डवेयर एमुलेट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए ये थोड़ा मोर इफिशियंट होता है और मोर फास्ट भी होता है, ठीक है, फुल वर्चुअलाइजेशन से। द परफॉर्मेंस इज बेटर बिकॉज गेस्ट ओएस एंड हाइपरवाइजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, और इसमें गेस्ट ओएस और हाइपरवाइजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है। एग्जाम्पल क्या है, जेन, ओरेकल, वीएम सर्वर, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस, ठीक है, ये आया था एग्जाम में। सो फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, गेस्ट ओएस रन्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यहाँ पे गेस्ट ओएस इज मॉडिफाइड, ठीक है। गेस्ट ओएस यहाँ पे अवेयर होता है कि वो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। यहाँ पे गेस्ट ओएस यहाँ पे अवेयर नहीं होता फुल वर्चुअलाइजेशन में, इसमें अवेयर होता है, ठीक है। ये स्लाइटली स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। फुल हार्डवेयर एमुलेट करने की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती फुल हार्डवेयर एमुलेट करने की, ये इजियर टू यूज है और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हाइपरवाइजर है, बट ये रिक्वायर्स मॉडिफाइड ओएस, बट सिंपल होता है हाइपरवाइजर के लिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल ये यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स, इसमें जेन और ओरेकल वर्चुअल मशीन सर्वर। यूज केसेस क्या है, व्हेन यू कांट मॉडिफाई द ओएस, एग्जांपल विंडोज। यहाँ पे व्हेन ओएस सोर्स कोड कैन बी मॉडिफाइड, जैसे लिनक्स, ठीक है। अभी देखते हैं, अपन ने बहुत बहुत बार ये सुना हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर वर्ड, ठीक है। मैंने बोला था आगे देखने वाले, अभी देखते हैं हाइपरवाइजर होता क्या है, ठीक है। ये बार बार आ रहा है ना वर्ड, देखो इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ही सिस्टम के रिसोर्सेस जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज को, एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो एक ही सिस्टम के रिसोर्सेस को डिवाइड करता है अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में और वहां पे चलाता है, ठीक है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक ही सिस्टम है, उसके जो भी रिसोर्सेस है ना उसको अलग अलग वर्चुअल मशीन में डिवाइड करने का काम कौन करता है, हाइपरवाइजर अपना, समझे।
इसका मेन काम क्या है कि वर्चुअल मशीन्स बनाना और उनको कंट्रोल करना, रिसोर्सेज शेयर करना, ठीक है, हर वर्चुअल मशीन को अलग और सिक्योर रखना, ठीक है। विदाउट हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर अपना वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग हाइपरवाइजर की वजह से ही होता है, समझे। ये क्या क्या करता है, ये वर्चुअल मशीन बनाने का काम भी करता है, रिसोर्सेज शेयर करने का काम भी करता है, और हर वर्चुअल मशीन को अलग और सिक्योर रखना, वो काम भी यही करता है, ठीक है। आप देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखोगे। हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउस मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, ठीक है, बाय शेयरिंग इट्स रिसोर्सेस, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज एक्सेट्रा, ठीक है। इस सिंपल वर्ड में कैसे, हाइपरवाइजर एक मैनेजर की तरह होता है दैट लेट्स वन कंप्यूटर एक्ट लाइक मेनी कंप्यूटर्स ईच रनिंग इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी फंक्शनैलिटी देखो, फंक्शनैलिटी मतलब यूजेस दोनों आ सकता है इधर। क्या क्या है, वर्चुअल मशीन का क्रिएशन यहाँ पे होता है, रिसोर्स एलोकेशन होती है, ठीक है, आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से अलग रखना वो होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है वर्चुअल मशीन्स को, प्रोबेबिलिटी पोर्टेबिलिटी मतलब मूव करना मशीन, वन मशीन टू अनदर, ये भी ये करता है, ठीक है। अभी टाइप होते हैं हाइपरवाइजर के, टाइप वन क्या है, बेयर मेटल। दो टाइप होते हैं, टाइप वन हाइपरवाइजर और टाइप टू, जिसको होस्टेड भी कहते हैं, ठीक है। टाइप वन में क्या होता है, ये इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, नो नीड फॉर अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डायरेक्टली हार्डवेयर पे ही कर देते हैं अपन इसको इंस्टॉल, ठीक है। फास्ट होता है, मोर इफिशियंट होता है, यूज इन एंटरप्राइज क्लाउड एंड सेटअप्स, प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर एंड बेटर परफॉर्मेंस। क्यों, अभी डायरेक्ट हार्डवेयर पे अपन इंस्टॉल कर रहे हैं, इसीलिए वो हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, और डायरेक्ट एक्सेस है तो बेटर परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसका एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइप टू क्या है, इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ओएस, ठीक है, ये अपन हार्डवेयर पे नहीं, ये अपन ओएस पे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज लिनक्स जो भी अपना एग्जिस्टिंग होगा उसके ऊपर, ठीक है। स्लोअर होता है ये टाइप वन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन होस्ट ओएस, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता हार्डवेयर के साथ, इसलिए स्लो होता है। इजियर फॉर पर्सनल और स्मॉल स्केल यूज, स्मॉल स्केल का अगर यूज होगा, ज़्यादा काम नहीं होगा तो ये अच्छा है, ठीक है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स बहुत फेमस है, ठीक है। अभी कंपैरिजन देखो टाइप वन और टाइप टू का, ये फिजिकल हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, ये होस्ट पे होता है, इसका परफॉर्मेंस हाई होगा ऑब्वियसली, डायरेक्ट कनेक्शन है फिजिकल पे, इसका लोअर है क्योंकि ये डिपेंड होता है होस्ट ओएस पे। ये क्यों होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, डेटा सेंटर्स, क्लाउड्स में, ये पर्सनल कंप्यूटर्स और टेस्टिंग में, ठीक है। ये क्या एग्जांपल क्या है इसका, वीमेयर, ठीक है, जेन, इसका क्या है, वर्चुअल बॉक्स, वीमेयर वर्क स्टेशन। डिपेंडेंसी क्या है, नो होस्ट डिपेंडेंसी, ये रिक्वायर्स होस्ट डिपेंडेंसी, ये हाईली efficient, this can be highly efficient with large amounts of data, this cannot handle large amount of data easily, ठीक है। चलो, अभी क्यों इम्पोर्टेंट है हाइपरवाइजर, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, वही कि एनेबल्स वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एनेबल करता है। हाइपरवाइजर्स अलाउ सिंगल फिजिकल मशीन टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, ईच मशीन रन्स इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी, ये फाउंडेशन होता है क्लाउड सर्विसेज का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद क्या, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, डिवाइड एंड शेयर अमंग द वर्चुअल मशीन्स, मेमोरी, सीपीयू, जो भी अपने रिसोर्सेस होंगे वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, कि हर एक वर्चुअल मशीन को एक दूसरे से अलग रखता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वर्चुअल सिक्योर रहते हैं। अगर एक वर्चुअल मशीन इन्फेक्ट हो गई और वो प्रॉपरली आइसोलेटेड हो, तो फिर वो दूसरे वर्चुअल मशीन को अफेक्ट नहीं करती। पर अगर वो प्रॉपरली आइसोलेटेड ना हो, तो वो बाकी सारे वर्चुअल मशीन्स को अफेक्ट करती है, और इन द एंड अपने पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इफ वन वर्चुअल मशीन क्रैशेस और अटैक, अदर रिमेन्स सेफ, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी यूजर क्लाउड एनवायरमेंट। स्केलेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, इजी टू क्रिएट और रिमूव वर्चुअल मशीन्स एज डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स को अपन मूव और कॉपी कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स पे, ठीक है। इट्स एनेबल लोड बैलेंसिंग, डिजास्टर रिकवरी एंड मेंटेनेंस विदाउट डाउन टाइम, इजी।
ठीक है। और एक क्या है, सपोर्ट करता है क्लाउड सर्विस मॉडल को, आस पास और आईएसएस। ठीक है, तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये देखो, प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स एज अ सर्विस। अब पास में क्या करता है, रन्स प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स, और साइस में क्या करता है, एप्स रन इन वर्चुअल एनवायरमेंट्स। इजी। ये था अपना हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हाइपरवाइजर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, या फिर हाइपरवाइजर क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी, या फिर हाइपरवाइजर के टाइप्स का डिफरेंस भी आ सकता है कि टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर का डिफरेंस, ये आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से एक बार और पढ़ लेना। उसके बाद हाइपरवाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट्स भी सब क्वेश्चन वो क्लब करके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अभी देखो, ऊपर अपन ने वर्चुअलाइजेशन के टाइप पढ़े थे, ठीक है, उनमें से ना कुछ वर्चुअलाइजेशन के टाइप अलग से भी पूछे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन थोड़े डीप में वो कवर कर लेते हैं। देखो, डिस्क्राइब सीपीयू नेटवर्क सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सो ये सारे टाइप्स है, इनको एक एक करके अपन कवर कर रहे हैं। क्या होता है, सीपीयू वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग फिजिकल सीपीयू ऑफ ए होस्ट मशीन एंड प्रेजेंटिंग वर्चुअल सीपीयूज। ठीक है, सो सीपीयू अपन एक होस्ट मशीन है, फिजिकल सीपीयू होता है, ठीक है, उसकी जगह अपन वर्चुअल सीपीयू देखते हैं। ठीक है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम हार्डवेयर। ठीक है, हाइपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वर्चुअल सीपीयूज, अपन ने ऊपर देखा, एंड एलोकेट्स प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम एक्चुअल सीपीयू। ठीक है, ये भी देखा कि ये हाइपरवाइजर रिसोर्सेज जो भी होंगे वो भी एलोकेट वही करता है। ठीक है, ईच वर्चुअल मशीन इट बिहेव्स इट हैज फुल एक्सेस टू अ डेडिकेटेड सीपीयू। ठीक है, इवन दो द फिजिकल सीपीयू इज बीइंग शेयर्ड अमंग सेवरल वर्चुअल मशीन्स। कि अभी हर एक वर्चुअल मशीन कैसे बिहेव करती है कि भाई उसके पास पूरा सीपीयू का पावर है, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं, सीपीयू का सारा डेटा, सारा क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पावर जो होता है वो सेवरल वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड होता है। इफ अ सर्वर हैज 8 फिजिकल कोर्स, हाइपर प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट 16 वर्चुअल मशीन्स एंड असाइन देम टू मल्टीपल VMs। ठीक है, 16 vCPUs and assign them to virtual machines, various virtual machines. If we benefits क्या है, efficient CPU uses, multitasking and supports OS level isolation। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कंबाइंस हार्डवेयर जैसे कि राउटर, स्विच, फायरवॉल्स एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज इनटू ए सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज को कंबाइन करता है इनटू सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, इसको कहते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज टू अ सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इट अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क। इससे क्या होता है, मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क्स बन सकते हैं ऑन सेम फिजिकल नेटवर्क। This includes creating VLANs, VPNs and software defined networks जैसे कि SDN। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, एक क्लाउड प्रोवाइडर कैन क्रिएट सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स इवन दो दे यूज सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इससे वो वर्चुअल नेटवर्क्स, बहुत सारे वर्चुअल नेटवर्क बना पाएगा इवन दो एक ही उसके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे क्या होता है, नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल बढ़ता है, बेटर नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड सिक्योरिटी, इजियर नेटवर्क इजियर नेटवर्क प्रोविजनिंग, मतलब इजियर नेटवर्क को अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रोविजन करने उसको, और स्केलिंग भी इजियर हो जाती है इससे। ठीक है, उस हम्म ये देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स भी दिए, ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइडर, तो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर फिर सर्विस प्रोवाइडर, और वहां से वर्चुअल नेटवर्क यूजर और नेटवर्क यूजर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं, डायग्राम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का आया भी तो तुम्हें बस एक दो पॉइंट जैसे कि डेफिनेशन क्या है और उसका एक एग्जांपल, बेनिफिट्स, यही लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, डिस्क्राइब सीपीयू नेटवर्क एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ऐसे। ठीक है, सर्वर मैंने ऐड करा था, ये क्वेश्चन में नहीं था, अगर प्रीवियस ईयर देखोगे
तो उसमें 3 ही पूछे थे, ठीक है, वैसे पूछेंगे तुम्हें। या फिर किसी और के बारे में भी पूरा पूछ सकते हैं, पर वो अपन देखेंगे। ये देखो, सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स यूजिंग अ हाइपरवाइजर। हर जगह हाइपरवाइजर ही यूज होता है, याद रखना, ठीक है। ईच वर्चुअल सर्वर कैन रन इट्स ओन ओएस एंड एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। इससे क्या होता है, अभी सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक अपना सर्वर होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं इंटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स, और हर एक वर्चुअल सर्वर्स अपना ओन एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, इंडिपेंडेंट रन होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या करता है, helps better resource utilization, ठीक है, and reduces the need for multiple physical servers. VMs, virtual servers, are isolated from one another and can be easily created, deleted और moved. ये भी देखा था कि क्यों अपने को आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि एक इन्फेक्ट हो गया बाकी सब इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एग्जांपल के, सिंगल फिजिकल सर्वर कैन रन 5 to 10 वर्चुअल सर्वर्स, ईच यूज्ड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट और सर्विसेज। बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, इजियर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, बेटर स्केलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। उसके बाद आप ये देखो, ये नॉर्मल है अपने ट्रेडिशनल सर्वर आर्किटेक्चर कैसे दिखता है, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। और वर्चुअलाइज सर्वर आर्किटेक्चर कैसे दिखता है, एप्लीकेशन से ही है, उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिवाइड कर दिया और वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। या देखो, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे चारों में अपना अपना खुद का एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क कर रही है, ठीक है, वर्चुअलाइज्ड में, इजी। उसके बाद देखो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अभी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का ये वाला डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया था। देखो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है, देखो फिजिकल स्टोरेज और ये बाकी का स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन लेयर, और ये देखो वर्चुअल वॉल्यूम्स में, और हर एक सर्वर का डिवाइड हो रहा है डेटा, ठीक है। देखते हैं अभी डेफिनेशन, देखो समझ आ जाएगा। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस into a single virtual storage pool that appears as one storage unit to users और applications, ठीक है। सो देखो, अब ये सर्वर से वर्चुअल वॉल्यूम से ये वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या करेगा, इन सबको एक जैसे एक साथ जोड़ के रखेगा, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है। देखो, कंबाइनिंग मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू अ सिंगल वर्चुअल पूल दैट अपीयर्स एज अ वन स्टोरेज यूनिट टू यूजर्स और एप्लीकेशंस। मतलब यूजर और एप्लीकेशन को लगेगा कि नहीं, ये एक ही बड़ा यूनिट है स्टोरेज का, पर नहीं, एक्चुअली उसके अंदर मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, उन सबको एक साथ कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज स्टोरेज more efficiently by abstracting the physical characteristics of storage devices. It enables efficient backup, disaster recovery, ये सब नीचे देखते हैं अपन। उसके बाद बेनिफिट्स में देख रहे हैं, देखो सिंपल स्टोरेज मैनेजमेंट करता है, इम्प्रूव करता है स्टोरेज यूटिलाइजेशन, सपोर्ट हाई अवेबिलिटी एंड रिडंडेंसी, ठीक है। एग्जांपल के, डेटा सेंटर combines several hard drives and SSDs into one logical storage unit, ठीक है, यूजिंग SDS या फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज टूल्स, इजी। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो, जैसे यूजर हार्ड ड्राइव और SSD डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल डेटा को एक ही बड़े स्टोरेज लॉजिक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे यूजर्स को क्या लगेगा कि नहीं एक ही स्टोरेज है, पर एक्चुअली उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हार्ड ड्राइव्स और SSDs कंबाइन होंगे, ठीक है। ये देखो, अभी इधर पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर इन डिटेल। अभी देखो, ये क्वेश्चन एक ही बार आया था, पर फिर भी मैंने सोचा कवर कर लेते, क्या पता वापस आ जाए। अभी देखो, आर्किटेक्चर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक वाइन आर्किटेक्चर है, ठीक है। सो डिफरेंट जगह पे तुम सर्च करोगे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स मिलेंगे, पर मुझे ये सबसे ईजी लगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया। देखो, एप्लीकेशन लेयर पहले होती है, जहाँ पे यूजर्स होते हैं, डिफरेंट ओएस एंड एप्स इन वर्चुअल मशीन। उसके बाद वर्चुअल मशीन्स होती है, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन लेयर या फिर हाइपरवाइजर जहाँ पे काम करता है। उसके बाद फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं अभी फिजिकल लेयर में क्या होता है, हार्डवेयर सबसे बॉटम लेयर है, ठीक है, उसमें CPU, रैम, स्टोरेज एक्सेट्रा, दीज आर द एक्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज
दैट गेट्स शेयर्ड अमंग वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। एक्चुअली ये रिसोर्सेस होते हैं जो अपन शेयर करते हैं वर्चुअल मशीन। उसके बाद वर्चुअल लेयर या फिर हाइपरवाइजर, कहा गया रे, हाँ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या करता है, द कोर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद इट सिट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखो वर्चुअल मशीन और हार्डवेयर के बीच में आता है। हाइपरवाइजर क्या क्या करता है, allocates resources like CPU, memory and storage to each virtual machine। टाइप दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, ये अपन ने उस पे पूरा एक क्वेश्चन ऊपर देखा है। उसके बाद वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे अपन गेस्ट ओएस और एप्स रन करते हैं, ठीक है। लुक्स लाइक अ सेपरेट फिजिकल कंप्यूटर टू द यूजर, यूजर को लगता है कि सेपरेट कंप्यूटर है, पर एक्चुअली वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है वर्चुअल मशीन्स में, ठीक है। एग्जांपल वन वर्चुअल मशीन में रन विंडोज, अनदर में रन लिनक्स ऑन सेम होस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, दिस इज द यूजर फेसिंग लेयर। एक्चुअली यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन होता है, कंटेंट्स वेरियस एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज रनिंग इन वर्चुअल मशीन, ठीक है। यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली इन ईच वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये देखो अभी उसके बाद की फीचर्स है वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर के, आइसोलेशन, रिसोर्स शेयरिंग, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। उसके बाद आता है फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। अभी देखो फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में क्या होता है, इन फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर द गेस्ट ओएस रन्स कंप्लीटली अनअवेयर दैट इट्स इन अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। अपन ने ऊपर देखा था, शायद से तुम्हें याद हो तो, उसके अपन ने ये देखे थे डिफरेंस फुल वर्चुअलाइजेशन का और पैरा वर्चुअलाइजेशन का। यहाँ पे बस अपन रिवाइज कर लेंगे एक बार। फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था अलग से। इन वर्चुअलाइजेशन द गेस्ट ओएस रन्स कंप्लीटली अनअवेयर दैट इट्स रनिंग इन अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। द हाइपर वाइजर क्या करता है, सिम्युलेट करता है पूरे हार्डवेयर को, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, गेस्ट ओएस रन्स एज इफ इट्स ऑन रियल हार्डवेयर, हाइपरवाइजर मैनेज करता है सब चीजें, ठीक है। इसके माइक्रोसॉफ्ट हाइपरव्यू मैंने बताया था, या फिर वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। प्रोस क्या है, फुल आइसोलेशन होता है, नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन गेस्ट ओएस। उसके बाद कॉन्स क्या है, स्लाइटली स्लो है क्योंकि हार्डवेयर इम्यूलेशन में टाइम लगता है इसमें। इसके बाद पैरा, पैरा में क्या होता है, गेस्ट ओएस अवेयर होता है, ठीक है, कि वो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। इट कम्युनिकेट्स, ठीक है, वो अवेयर होता है कि वो वर्चुअलाइज्ड हो रहा है। इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द हाइपरवाइजर वाया एपीआई कॉल। अब इसमें वो डायरेक्टली बातें करता है हाइपरवाइजर से। इससे क्या होता है, वो फास्ट होता है, ठीक है। ये देखो बेटर परफॉर्मेंस, लेस ओवर हेड होता है, ठीक है। गेस्ट ओएस मॉडिफाई होता है, यहाँ पे ऊपर मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं टू वर्क विद द हाइपरवाइजर। इसमें मोर इफिशिएंट एंड फुल वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल था जेन और वीमेयर, अपन ने वीएम वेयर दोनों देखा था। कॉन्स के गेस्ट ओएस नीड्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, देयर इज वन शेयर्ड कर ओएस कर्नल, एक शेयर्ड ओएस कर्नल होता है, ठीक है। मल्टीपल आइसोलेटेड यूजर स्पेस एनवायरनमेंट्स, मल्टीपल यूजर स्पेस एनवायरनमेंट होते हैं रन ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। कि एक ही शेयर्ड ओएस कर्नल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे आइसोलेटेड यूजर स्पेस एनवायरनमेंट काम कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं बेसिकली। स्ट्रक्चर क्या है, नो नो हाइपरवाइजर, यहाँ पे हाइपरवाइजर नहीं होता। यूजेस ओएस कर्नल टू मैनेज कंटेनर्स। अभी ऊपर देखा था अपन ने, हर जगह हाइपरवाइजर मैनेज कर रहा था, यहाँ पे हाइपरवाइजर नहीं है, यहाँ पे ओएस कर्नल को ही काम पे लगा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, डॉकर। प्रोज क्या है, ये लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, आइडियल फॉर माइक्रो सर्विसेज, छोटे छोटे सर्विसेज है, फिर माइक्रो सर्विसेज है उसके लिए आइडियल है। ऑल कंटेनर्स शेयर द ओएस सेम ओएस कर्नल, ठीक है। सारे कंटेनर सेम ओएस कर्नल को शेयर करते हैं। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। फोर्थ वाला अपन ने अभी तक कौन से देखे वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स, फुल वर्चुअलाइजेशन देख लिया, फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर देख लिया, पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, फिर ओएस लेवल आर्किटेक्चर वर्चुअलाइजेशन देख लिया। अभी देख रहे हैं हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजेस यूजेस स्पेशल सीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस लाइक इंटेल ये और एमडीवी टू सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन डायरेक्टली इन हार्डवेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली सीपीयू के स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूज करते हैं अपन, इससे अपन डायरेक्टली हार्डवेयर में ही वर्चुअलाइजेशन को असिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीपीयू हेल्प करता है हाइपरवाइजर डायरेक्टली टू मैनेज वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस होता है और फुल वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है।
इस एग्जांपल क्या है, मॉडर्न हाइपरवाइजर्स यूजिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन, फास्टर होता है, मोर सिक्योर होता है, सपोर्ट करता है अनमॉडिफाइड गेस्ट ओएस को, ठीक है। मॉडिफाई ना किया हो गेस्ट ओएस तो भी चलता है। अभी समरी देख लो, ये चारों देखे अपन ने, इसमें गेस्ट ओएस कहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, पैरा वर्चुअलाइजेशन में मॉडिफाई हो रहा है, बाकी कहाँ कहीं पे भी गेस्ट ओएस मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइपरवाइजर सभी जगह पे है ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन को छोड़ के। उसके बाद स्पीड देखो, स्पीड में ना पैरा और हार्डवेयर असिस्टेड दोनों फास्ट है, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन सुपर फास्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से अपने को हाइपरवाइजर नहीं लगता, ठीक है, वो ओएस से डायरेक्टली सपोर्टेड है, अपन ने पढ़ा। फुल वर्चुअलाइजेशन थोड़ा स्लो है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा हार्डवेयर को ये करना पड़ता है, अपन ने यहाँ पे देखा था, कहा गया, ये देखो, पूरे हाइपरवाइजर सिमुलेट्स ऑल हार्डवेयर, पूरा हार्डवेयर को सिमुलेट कर रहा था, इसलिए मॉडरेट स्पीड। एग्जांपल देखो इसका, वीमेयर जेन डॉकर और वीमेयर वीएमवेयर, ठीक है, दोनों में इजी। सो ये था यूनिट नंबर 3, वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं यूनिट